हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बेसिक से तैयारी करने वाले और जो कई बच्चे कई साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका निकला नहीं है, ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मैथ पहली बात तो हम इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको फ्री क्लासेस कहाँ से मिलेंगे, आपको नोट्स बनाना कैसे है, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैथ के लिए डेली टारगेट कैसे सेट करें, मैथ्स के लिए नोट्स और क्लासेस लें, फिर जिस टाइप के क्वेश्चन के नोट्स बनाएं उसी टाइप के 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो 1 आवर आपकी क्लासेस और नोट्स के लिए हो गई और 1 आवर जिस टाइप के क्वेश्चन किए उसके प्रैक्टिस के लिए, टोटल 2 आवर हो गए। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक और हर साल कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक और लास्ट ईयर के जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसकी बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। इससे 3 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं लेकिन कम नहीं। तो पहला नंबर सिस्टम, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा एलसीएम एचसीएफ, इससे 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा है रेशियो और प्रोफेशन, तो इससे 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एवरेज से 25 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 20 क्वेश्चन, परसेंटेज से 21 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्काउंट से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से 11 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से 14 क्वेश्चन, मिक्सचर से 11 क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से 15 क्वेश्चन, ट्रेन से 12 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से 6 और पार्टनरशिप से 6, मेंसुरेशन से 5 और डीआई से 25। अब हम बात करते, ये जो थी आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी, इससे ज़्यादा पूछा जा सकता है लेकिन किसी भी साल, मैं हर साल का देख के आपको बता रही हूँ कि इससे ज़्यादा पूछा जा सकता है लेकिन इन सारे चैप्टर से इससे कम नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। सबसे बड़ी बात होती है कि मैंने तैयारी शुरू कर दी पर हमें नोट्स बनाने नहीं आ रहा है। तो हम बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहले अच्छे से फर्स्ट जो पेज होता है उस पर सिलेबस नोट डाउन करें। जितना सिलेबस है आपका आप उसको नोट डाउन करें। सेकंड पेज पे टाइम टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज और परसेंटेज की बेसिक चीज़ें नोट डाउन करें जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट नोट्स भी कहते हैं उसे। टेबल कहाँ तक, टेबल 20 तक इनफ है। स्क्वायर रूट आप 30 तक लिख लीजिएगा और क्यूब रूट भी या फिर 50 तक लिख लेंगे तो और भी अच्छा होगा। और परसेंटेज की बेसिक चीज़ें, और डेली मैथ को आपको 2 से ढाई घंटे तो देने ही पड़ेंगे, इससे कम नहीं देने पड़ेंगे। 2 से ढाई घंटे, क्योंकि आपको उसमें क्लासेस भी देखना है, नोट्स भी बनाने हैं और प्रैक्टिस भी करना है, तो 2 से ढाई घंटे आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद एक चैप्टर, मान लीजिए चैप्टर वाइज करके नोट्स बनाएं। हर चैप्टर को चैप्टर वाइज करके नोट्स बनाएं। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके 3-4 पेपर खाली छोड़ना है। अब आप बोलेंगे खाली क्यों छोड़ना है, तो मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम उसके एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक वाइज हैं, टॉपिक वाइज उसको सॉल्व करेंगे और सबको एक सीक्वेंस से लिखेंगे। ये नहीं इसी एक ही में गजर मजर लिख देना है। मान लीजिए हर टॉपिक, परसेंटेज में कई टॉपिक हैं और कई प्रकार के उसमें क्वेश्चन हैं, कई टाइप के, तो हर टाइप को अलग अलग जगह लिखना है और हर टाइप को अलग अलग लिखना है, जिससे आपको पढ़ने में या रिवीजन में आसानी होगी। फिर एक चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके PYQ लगाना है, वो भी मैं बताऊंगी कि आपको PYQ कहाँ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक चैप्टर कंप्लीट होती है आपको PYQ लगाने हैं और चैप्टर वाइज सेक्शनल मॉक टेस्ट
एक चैप्टर को 3 से 4 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि एक ही दिन बैठे हैं कि आज पढ़ने बैठना है और एक ही दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको मैथ को अच्छे से सीखना है तो आपको एक चैप्टर को 3 से 4 दिन देने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको टाइप वाइज करना है, फिर चैप्टर वाइज करना है, फिर उसके प्रैक्टिस करनी है हर एक टाइप के कि कैसे उस क्वेश्चन को हुआ है। तो आपको 3-4 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर से जाने से पहले जो प्रीवियस चैप्टर है, जो पिछला आपने पढ़ा होगा चैप्टर को, उन सबको रिवाइज करते चलना है। ये नहीं कि हाँ मैंने पढ़ लिया आगे का और पीछे का वैसे छोड़ देना, नहीं, आपको रिवाइज करते चलना है ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। और अब मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगी कि कहाँ से आपको मैथ की क्लासेस लेने हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैथ की क्लासेस लेने कहाँ से हैं। तो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे हैं। मैथ राहुल दितोदिया सर की जो परिणाम बैच है RWA का, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्री मिल रही है, आप वहाँ से लेके मैथ को पढ़ सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।